नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वाले बड़ी आशा में थे कि वर्ष 2023 प्रारंभ होगा, हमारे दुख दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी। शनि की साढ़े सात साल से जो चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। अब हमें अच्छे फल देखने को मिलेंगे, हमारे जीवन में विशेष रूप से बदलाव होगा, हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन 2023 प्रारंभ होने को लगभग 6 महीने बीत गए और अभी तक धनु राशि वालों के जीवन में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला। जबकि शनि की साढ़े साती भी जनवरी के महीने में समाप्त हो गई। अब अच्छे फल मिलने चाहिए, लेकिन अभी तक शनि के कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिले। क्या कारण है, कब से मिलेंगे? क्या 2023 के ये जो 6 महीने बचे हैं ये भी ऐसे ही निकल जाएंगे या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या इस समय कुछ बदलाव होगा? संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं, लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं ये जुलाई महीने की कुंडली है। जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में, क्योंकि 7.5 वर्ष से धनु राशि वालों की शनि की साढ़े साती चल रही थी। बहुत परेशान थे, हर प्रकार की समस्याएं से गुजर करके अभी तक आए हैं और बड़ी आशा में है कि 2023 जो है इनके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी अभी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। क्या कारण है? जबकि शनि तो 17 जनवरी को आपके तीसरे भाव में अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में, प्रिय राशि मानी जाती है शनि की, तो अपनी प्रिय राशि में कुंभ राशि में तीसरे भाव में शनि 17 जनवरी से गोचर कर रहे हैं और 17 जनवरी से शनि की साढ़े साती पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब शनि को अच्छे फल देने चाहिए, लेकिन शनि जैसे ही राशि परिवर्तन किए और मजबूत होने वाले थे। कोई भी ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करता है तो थोड़ा सेटलमेंट होने के लिए टाइम लगता है। अब शनि जैसे ही मजबूत स्थिति की ओर आगे बढ़ रहे थे कि 3 फरवरी से 15 मार्च तक ये अस्त हो गए। सूर्य के समीप होने के कारण शनि जो है अस्त हो गए। सूर्य के अंदर इतना तेज होता है, सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। जो भी ग्रह राहु केतु को छोड़ करके सूर्य के समीप जाते हैं, सूर्य की शक्ति को सहन नहीं कर पाते, सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाते, मुरझा जाते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाते और वो शुभ परिणाम नहीं दे पाते, जबकि अशुभ परिणाम देने लग जाते हैं। ऐसे ही शनि के साथ हुआ। शनि सूर्य के समीप गए, अस्त हो गए और वो बुरे परिणाम देने लगे। तो ये 15 मार्च तक अस्त थे। शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि करता है। शनि जिस भाव का मालिक होता है उस भाव के फलों में वृद्धि करता है। शनि जहां पर देखता है उस भाव को खराब करता है। शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। तो शनि आपके धन भाव के मालिक हैं, पराक्रम भाव के मालिक हैं, धन में वृद्धि करना चाहिए। कुटुंब परिवार भाव के मालिक है, कुटुंब परिवार का सहयोग होना चाहिए, भाई बहनों का सहयोग होना चाहिए। लेकिन किसी प्रकार से कोई ऐसा संयोग नहीं बना कि धन के कोई स्रोत जो है बने। मार्च तक ये अस्त होने के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा था। आर्थिक कोई विशेष रूप से स्रोत देखने को नहीं मिल रहा था, जबकि घर में क्लेश बना हुआ था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मनमुटाव बना हुआ था, मानसिक टेंशन बना हुआ था। कई लोगों को पैरों में दर्द हो रहा था, कमर के नीचे पिड़ियों में दर्द हो रहा था। ये सारी परेशानियां चल रही थी और भाई बहनों के साथ संबंध कोई खास मधुर नहीं रहे। ये भी समस्याएं जो है बनी हुई थी। शनि की जो दृष्टि होती है ये खराब मानी जाती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही थी और अभी भी पड़ रही है। पंचम भाव जो होता है
ये होता है शिक्षा का, संतान का, प्रेम विवाह का, फाइनेंशियल स्थितियों का। तो कहीं न कहीं शिक्षा में भी व्यवधान पैदा किया, संतान को लेकर के चिंता बनी हुई है, प्रेम संबंधों में भी कहीं न कहीं मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी, कई लोगों का तो प्रेम संबंध ही टूट गया, फाइनेंशियल स्थिति तो ठीक अभी है ही नहीं। तो ये सारी समस्याएं देने का काम जो है शनि कर रहे थे। पंचम भाव पेट का भी होता है, तो पेट में जो है समस्याएं भी देने का काम कर रहे थे। शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में पड़ रही है, तो भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है, कोई भी काम करने जा रहे हो सफलता नहीं मिल पा रही है। शुरू शुरू में जोश आता है, जब काम नजदीक आता है तो फिर शांत बैठ जाते हो। तो भाग्य जो है साथ नहीं दे रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही है, कोई भी काम में मन नहीं लग रहा है, आलस्य ज्यादा बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं भाग्य में रुकावट करने का काम भी शनि कर रहे हैं। शनि की दसम दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है। 12वें भाव में शनि की दसम दृष्टि होने के कारण व्यय ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 12वां भाव जो होता है ये व्यय का होता है, नुकसान का होता है, खर्चों का होता है। तो कहीं ना कहीं जो है खर्चे आपके ज्यादा बढ़े, आय से ज्यादा खर्च हो रहा है। कई लोगों का पैसा हॉस्पिटल में लग रहा है, कई लोगों का पैसा कोर्ट कचहरी में लग रहा है, तो कई लोग जो है मानसिक रूप से खूब बीमार है। तो ये सारी स्थितियां जो है शनि 15 मार्च तक विशेष रूप से दिए। उसके बाद जैसे ही ये मजबूती की ओर बढ़ ही रहे थे कि गुरु 31 मार्च से 27 अप्रैल तक ये अस्त हो गए। और गुरु जो है कुंडली में बड़े ग्रह माने जाते हैं, इनके पास बड़े बड़े डिपार्टमेंट है। गुरु धन का कारक है, धन का डिपार्टमेंट गुरु के ही पास है। गुरु विवाह के कारक है, गुरु संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, फाइनेंशियल स्थिति के कारक है। अब जब धन का कारक ग्रह अस्त हो जाएगा, विवाह का कारक ग्रह अस्त हो जाएगा, तो कहां से धन के स्रोत पैदा होंगे। तो गुरु जो है सूर्य के समीप होने के कारण ये जो है 27 अप्रैल तक अस्त हो गए। और अस्त हो गए तो फिर किसी प्रकार के शुभ परिणाम नहीं दिए, जबकि ये अशुभ परिणाम जरूर दिए। ये पंचम भाव में विराजमान है और आपकी राशि के स्वामी। जब राशि का स्वामी ही पीड़ित हो तो कैसे बदलाव होगा, बदलाव संभव नहीं है। और इसी कारण से धनु राशि वालों के जो स्वामी होते हैं, मीन राशि वालों के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं, और गुरु पंचम भाव में अच्छे स्थान में बैठे हैं, लेकिन 27 अप्रैल तक ये अस्त थे। ये शुभ परिणाम नहीं दिए, अशुभ परिणाम जरूर दिए। और 27 अप्रैल के बाद इनको अच्छे परिणाम देने चाहिए, लेकिन गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ है, ये चौथे भाव में अच्छे स्थान में गोचर कर रहे थे, हंस नामक राजयोग बना रहे थे 22 अप्रैल तक। लेकिन 22 अप्रैल के बाद ये जो है पंचम भाव में आ गए, इनका राशि परिवर्तन हुआ। राहु जहां पर बैठे थे पंचम भाव में, तो राहु के साथ युति बना लिए और यहां पर बन गया चांडाल योग। चांडाल योग ये खराब योग माना जाता है। इसी कारण से राहु जो है गुरु को ग्रसित कर लिया, कोई शुभ परिणाम नहीं देने दिया। राहु मजबूत स्थिति में था और गुरु कमजोर स्थिति में थे, इस कारण से गुरु कोई शुभ परिणाम नहीं दिए। 22 अप्रैल को जो है ये चांडाल योग का निर्माण हुआ। इसी कारण से आपकी राशि के जो स्वामी है वो पूर्ण रूप से मजबूत ना होने के कारण कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। यही कारण है, पंचम भाव शिक्षा का होता है, शिक्षा में भी व्यवधान पैदा किए। संतान का होता है, संतान को लेकर के भी चिंता बनी। और प्रेम संबंध में भी कहीं ना कहीं जो है टकराव था, मनमुटाव था, विवादमय स्थिति थी, फाइनेंशियल स्थिति में भी बड़ा नुकसान हुआ। तो ये स्थिति जो है समझ जाइए कि जुलाई तक जो है बनी हुई थी, क्योंकि जुलाई के महीने में गुरु मजबूत हो जाएंगे लगभग 15 डिग्री में, और राहु 6 डिग्री में आ जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो जुलाई के महीने से गुरु जो है थोड़ा थोड़ा अच्छे फल देना प्रारंभ करेंगे। और राहु जो है ये 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु जब आपके चौथे भाव में आ जाएंगे तो राशि के स्वामी गुरु पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे और 30 अक्टूबर के बाद जबरदस्त बदलाव देने का काम करेंगे। यह बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। तब गुरु आपको जो है जबरदस्त लाभ देगा। धनु राशि वालों को पूर्ण रूप से जो बदलाव देखने को मिलेगा वो 30 अक्टूबर 2023 के बाद मिलेगा।
लेकिन अभी तक कोई दूसरे ग्रह तो सपोर्ट करना चाहिए, राशि का स्वामी सपोर्ट नहीं कर रहा था। शनि जो है 15 मार्च के बाद ये सपोर्ट करने वाले थे, स्थिति में धीरे धीरे मजबूत की ओर आ रहे थे। बुध और सूर्य ये भी दोनों ही ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित थे, क्योंकि बुध 23 अप्रैल से 15 मई तक ये अस्त हो गए और बुध आपके कैरियर के मालिक है, इसीलिए कैरियर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। दसम भाव के मालिक बुध है और बुध दसम भाव के भी मालिक है, सप्तम भाव के मालिक भी है, व्यापार के भी मालिक है और पार्टनरशिप के भी मालिक है, वैवाहिक जीवन के भी मालिक है। जब वैवाहिक जीवन का मालिक अस्त हो जाए, व्यापार का मालिक अस्त हो जाए, कैरियर का मालिक अस्त हो जाए, तो कहां से आपको सफलता मिलेगी। यही कारण है कि 15 मई तक आपको किसी प्रकार का कैरियर में कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिला, जबकि कई लोगों का देखा गया है कि 15 मई के पहले नौकरी छूट गई, व्यापार ठप हो गया, मानसिक प्रताड़ित हो गए, कई लोगों के संबंध खराब हो गए, दाम्पत्य जीवन भी खराब हो गया। अब 15 मई तक सूर्य ग्रहण भी था, 14 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य ग्रहण था, जो कि भाग्य के मालिक है सूर्य, और सूर्य भाग्य के मालिक थे, राहु के साथ जो है ग्रहण में थे, तो कहां से भाग्य का साथ मिलेगा। तो ना ही भाग्य का साथ मिला, ना ही आपके कैरियर में कोई बदलाव हुआ, क्योंकि कैरियर का मालिक अस्त था। तो दोनों ही ग्रह 15-15 मई तक ये खराब स्थिति में होने के कारण कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला। उसके बाद मंगल जो है नीच राशि में 10 मई से 1 जुलाई तक बने हुए थे, और कोई ग्रह यदि नीच राशि में रहे तो वह अशुभ परिणाम देता है। तो मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, और मंगल आपके पंचम भाव के मालिक थे, शिक्षा के मालिक थे, संतान के मालिक थे, प्रेम विवाह के मालिक थे, फाइनेंशियल स्थिति के मालिक थे, विदेश के मालिक थे, कोर्ट कचहरी के मालिक थे, और ये जो है नीच राशि में गोचर कर रहे थे, इसलिए ये भी रुकावट पैदा करने का काम कर रहे थे, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह और फाइनेंशियल स्थिति को खराब करने का काम कर रहे थे। अब 1 जुलाई के बाद कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो ग्रहण में हो, जो नीच राशि में हो, ज्यादा परेशान हो। जुलाई के बाद रास्ता क्लियर आपका होगा, धीरे धीरे होगा। अब 1 जुलाई से ही जो है बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, लगभग 15 दिन किसी का लगेगा, किसी को 1 महीना पूरा लग जाएगा। डिग्री के अनुसार से जैसे आपके कुंडली में ग्रह बैठे होंगे, उसी प्रकार से आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अब देखा जाए तो अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो 30 अक्टूबर से राहु आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, तो फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हो जाएगी और राशि का स्वामी पूर्ण मजबूत हो जाएगा, तो ये दिसंबर तक आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। राशि का स्वामी यदि अच्छी स्थिति में हो तो बदलाव होता है, और राशि का स्वामी अच्छी स्थिति में ना हो तो बदलाव नहीं होता है। कोई दूसरे ग्रह सपोर्ट ही नहीं करते हैं, और वो सपोर्ट भी करेंगे तो कितना करेंगे। तो यही है कि जो स्वयं का ग्रह है, जो मुख्य ग्रह है, जो प्रधानमंत्री है, वो आपका ठीक नहीं होने के कारण जो है कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, और बदलाव जुलाई के बाद जो है आपको मिलेगा, लेकिन अक्टूबर के बाद सबसे अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। ये स्थिति है। वही शनि की बात करें तो शनि 17 जून से ही वक्री हो गए, और वक्री होने के कारण आपको लाभ देने का ये काम करेंगे, क्योंकि ये पिछले भाव का फल देंगे, तो धन के स्रोत भी बनाने का काम करेंगे, धन की स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। और शनि को थोड़ा टाइम लगता है, तो ये समझ जाइए जुलाई, लास्ट जुलाई तक ये वर्क करने लग जाएंगे। वैसे तो 17 जून से वक्री हो गए हैं, तो 17 जून के बाद से इनको लाभ देना चाहिए, लेकिन इनका जो फल होता है बहुत धीरे फल होता है, मंद ग्रह है, बहुत धीरे काम करते हैं, इसलिए लास्ट जुलाई तक शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो गुरु भी मजबूत होंगे, शनि भी मजबूत होंगे। अन्य ग्रहों की यदि बात करें, मंगल की बात करें तो मंगल आपके पंचम भाव के मालिक है और नवम भाव में बैठे हैं, नवम पंचम योग में। इस कारण से मंगल भी सपोर्ट करने का काम करेंगे, और दिसंबर तक मंगल आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शिक्षा आपकी बढ़िया रहेगी, संतान का योग बनेगा, संतान की चिंता समाप्त होगी, प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी, फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत होगी, और कहीं ना कहीं जो है अचानक धन भी लाभ होगा। तो मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में दिसंबर तक बहुत अच्छी है। उसके बाद यदि हम बात करें शुक्र के बारे में, शुक्र अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं 7 जुलाई तक, उसके बाद ये भाग्य भाव में गोचर करेंगे।
जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और शुक्र भी दिसंबर तक आपको लाभ देने का काम करेंगे। तो शुक्र की स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी है। शुक्र आपकी कुंडली में रोग ऋण शत्रु के मालिक है, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। नई नौकरी को प्रयास यदि आप करते हैं तो 7 जुलाई के बाद नई नौकरी आपको लग जाएगी। नौकरी को यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। कंपटीशन में सफलताएं के योग बनेंगे, व्यापार की स्थिति आपकी मजबूत होगी। तो शुक्र दिसंबर तक आपको लाभ देने का काम करेंगे। बुध के बारे में यदि बात करें तो बुध जो है 8 जुलाई तक भद्र नामक राजयोग बनाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे क्योंकि ये कैरियर के भी मालिक है। लेकिन 8 तारीख के बाद ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे 25 तारीख तक। ये समय बढ़िया नहीं। कैरियर में जो है यदि आपको बदलाव करना है तो आप जो है 25 जुलाई के बाद करें। नौकरी यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो अगस्त के महीने में चेंज करें, समय बढ़िया है आपके लिए। अगस्त का महीना आपका बहुत शानदार है। और यदि आप 15 अगस्त के बाद यदि चेंज करते हैं नौकरी या 15 अगस्त के बाद व्यापार प्रारंभ करते हैं तो और शानदार समय आपका रहेगा, क्योंकि बुध जो है ये 25 जुलाई तक जो है अष्टम भाव में रहेंगे, थोड़ी परेशानियां कैरियर में देंगे। 25 जुलाई के बाद ये भाग्य भाव में आ जाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही सूर्य की यदि बात करें, सूर्य आपके भाग्य के मालिक हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के। लेकिन 17 तारीख के बाद ये भी अष्टम भाव में चले जाएंगे और ये लगभग जो है 1 महीने, मतलब 16-17 तारीख तक, 17 अगस्त तक ये भी अष्टम भाव में रहेंगे। और भाग्य का मालिक जब अष्टम भाव में गोचर करता है तो यहां पर अच्छा फल नहीं मिलता है। तो इसलिए मोटा मोटा जो समय है वो यदि आप 15 अगस्त के बाद कोई बदलाव करते हैं, और विशेष रूप से बदलाव जो देखने को मिलेगा 15 अगस्त के बाद ही मिलेगा। थोड़ा थोड़ा अभी तो आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन अचानक जो बड़ा लाभ होगा वो 15 अगस्त के बाद ही होगा। तो 15 अगस्त के बाद बुध और सूर्य की स्थिति भी बहुत शानदार रहेगी। तो ये भी देखा जाए तो एक अच्छी स्थिति है। दिसंबर तक सूर्य आपको लाभ देने का काम करेंगे और दिसंबर तक बुध भी आपको लाभ देने का काम करेंगे। केतु की यदि बात करें तो केतु वैसे आपका सहयोग कर रहे हैं, धर्म कर्म में रुचि, आध्यात्म में रुचि बना करके चल रहे हैं और ये अपने अनुसार कुछ जो है स्रोत भी पैदा करके रखे हैं। लाभ तो हो रहा है लेकिन बचत नहीं हो रही है, जो आवक है वो खर्च हो जा रहा है, पैसा बचत नहीं हो रहा है। तो ये समझ जाइए कि अगस्त के बाद जो है, अगस्त से ही जो है कुछ बचत भी होने लग जाएगी, फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत होने लगेगी। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। केतु जो है कैरियर के भाव में 30 अक्टूबर से गोचर करेंगे और राहु 30 अक्टूबर से चौथे भाव में गोचर करेंगे। तो केतु तो दसम भाव में अच्छे फल देते हैं, लेकिन राहु चौथे भाव में अच्छे फल नहीं देते हैं। ये रुकावट पैदा करते हैं और माता के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए जो है ये थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। चौथे भाव में थोड़ा लालच भी देने का काम करते हैं, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको काम करने की जरूरत रहेगी। वैसे कई सारे क्षेत्रों में राहु चौथे भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और केतु दसम भाव में तो अच्छे परिणाम देते ही देते हैं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो धनु राशि वालों के लिए सारे ही ग्रह मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं और जुलाई से ही धीरे धीरे लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 15 अगस्त के बाद और अच्छी स्थिति बनेगी और 30 अक्टूबर के बाद सबसे अच्छी स्थिति बनने वाली है। तो ये बदलाव का समय है और बदलाव संभव है। और यदि बदलाव नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में कोई खराब ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है। या तो आपकी राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, या तो शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, या कोई मारक ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है। तो इसको जानने के लिए कुंडली विश्लेषण करवा करके जान सकते हैं, उपाय कर सकते हैं और अपने समय को बदल सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939